जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ प्रीति आंटी जी ने जलंधर से शेयर किया है कि कैसे गुरुजी ने उन्हें अपना घर ब्लेस किया। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, पहले हम बात करेंगे कि कैसे प्रीति आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। संगत जी, सन 2002 की बात है। प्रीति आंटी जी अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में रहते थे। प्रीति आंटी की एक फ्रेंड थी जो दिल्ली से ही थी। उनकी फैमिली गुरुजी को बहुत मानती थी। संगत जी, उनकी फ्रेंड के घर हमेशा गुरुजी का सत्संग होता था और जब भी सत्संग होता उनकी फैमिली प्रीति आंटी को भी इनवाइट करते। संगत जी, प्रीति आंटी जी हर सत्संग में जाते थे क्योंकि उनको गुरुजी के सत्संग सुनने बहुत अच्छे लगते थे। संगत जी, एक दिन प्रीति आंटी की फ्रेंड की मम्मी ने प्रीति आंटी से कहा कि चलो बेटा, तुम्हें बड़े मंदिर दर्शन करवा के लाती हूँ। संगत जी, प्रीति आंटी जी जाने के लिए तैयार हो गए। संगत जी, नेक्स्ट डे प्रीति आंटी उनकी फ्रेंड की फैमिली के साथ बड़े मंदिर गए। संगत जी, प्रीति आंटी को वहां पहुंचकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि संगत जी, प्रीति आंटी जी ने इतना सुंदर और भव्य मंदिर पहले कभी नहीं देखा था। संगत जी, बड़े मंदिर पहुंचने के बाद प्रीति आंटी जी ने गुरु जी के आगे माथा टेका और उसके बाद लंगर प्रसाद किया। संगत जी, प्रीति आंटी जी जलंधर से थे और दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए रहते थे, इसलिए उन्होंने वहां एक पीजी ले रखा था। संगत जी, बड़े मंदिर के बाद प्रीति आंटी जी अपने पीजी में लौट आए और उनकी फ्रेंड की फैमिली अपने घर चली गई। संगत जी, पीजी पहुंचने के बाद प्रीति आंटी जी लगातार बड़े मंदिर के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा और इतना सुंदर मंदिर कभी नहीं देखा था। बड़े मंदिर के बारे में सोचते सोचते प्रीति आंटी जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं भी आपको अपने घर लेकर जाऊंगी, लेकिन जब आप मुझे अपना घर दे देंगे। संगत जी, प्रीति आंटी जी का घर जलंधर में था, लेकिन वहां उनका अपना कोई घर नहीं था। उनकी फैमिली एक किराए के घर में रहती थी। वह घर भी बहुत ही छोटा था, उसमें सिर्फ एक ही कमरा था जिसमें प्रीति आंटी जी की मम्मी, पापा और उनका एक भाई रहता था। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी अपनी स्टडी में बिजी हो गए। संगत जी, प्रीति आंटी जी ने गुरुजी से जो घर के लिए कहा था वह उस बात को भूल गए। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी कभी भी कोई बात नहीं भूलते। उनके भक्त उनसे जो भी प्रेयर करते हैं, गुरुजी हमेशा उस बात को सुनते हैं और हमेशा याद रखते हैं। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद प्रीति आंटी जी की स्टडी में कुछ दिन का ब्रेक था, इसलिए प्रीति आंटी जी जलंधर अपनी फैमिली के पास चले गए। संगत जी, उस टाइम प्रीति आंटी जी को डुगरी मंदिर और जलंधर में गुरुजी के मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, यहाँ तक प्रीति आंटी जी बड़े मंदिर के बारे में भी नहीं जानते थे। उन्होंने बड़े मंदिर के बारे में अपनी फ्रेंड की फैमिली से ही सुना था और उनके साथ ही दर्शन किए थे। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी ने अपनी फैमिली वालों को बड़े मंदिर के बारे में बताया कि बड़ा मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। साथ में संगत जी, प्रीति आंटी जी ने यह भी बताया कि मंदिर पहुंचकर उन्होंने वहां क्या क्या अनुभव किया और क्या क्या महसूस किया। संगत जी, बड़े मंदिर के बारे में और गुरुजी के बारे में सुनने के बाद प्रीति आंटी जी की फैमिली ने उनसे कहा कि उन्हें गुरुजी के दर्शन करवाओ। लेकिन संगत जी, उस टाइम प्रीति आंटी जी के पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था और प्रीति आंटी जी के पास मोबाइल भी कीपैड वाला ही था, इसलिए वह अपनी फैमिली को गुरुजी के दर्शन नहीं करवा सके। उन्होंने कहा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम घर वापस आऊंगी तो गुरुजी का स्वरूप लेकर आऊंगी और आप सभी को उसके दर्शन कराऊंगी। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद प्रीति आंटी जी दिल्ली वापस अपनी पीजी में लौट गए। संगत जी, जब प्रीति आंटी जी दिल्ली पहुंचे तो गुरुजी ने अपना एक चमत्कार दिखाया। संगत जी, जब प्रीति आंटी जी ने अपने पीजी में अपने रूम का लॉक खोला तो सामने दीवार पर गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी, यह सब देखकर प्रीति आंटी जी बहुत हैरान हो गए क्योंकि प्रीति आंटी जी जब जलंधर अपने घर गए थे तो अपने रूम को लॉक करके गए थे। उन्हें यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि जब रूम लॉक था तो अंदर गुरुजी का स्वरूप कैसे आ गया। संगत जी, प्रीति आंटी जी ने पास के रूम में रहने वाली लड़कियों से पूछा कि पीछे से किसी ने उनका रूम तो नहीं खोला था, लेकिन संगत जी, किसी भी लड़की को कुछ भी पता नहीं था। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी ने यह बात अपनी फ्रेंड की मम्मी को भी बताई। यह बात सुनकर प्रीति आंटी जी की फ्रेंड की मम्मी भी बहुत हैरान हुई। संगत जी, आज तक इस बात का नहीं पता चल सका है कि वह स्वरूप प्रीति आंटी जी के रूम में कैसे आया। संगत जी, एक चमत्कार तो प्रीति आंटी जी को गुरुजी ने दिल्ली में दिखाया,
लेकिन उसी टाइम गुरुजी एक चमत्कार प्रीति आंटी जी की फैमिली को जलंधर में भी दिखा रहे थे। संगत जी, हुआ ऐसा कि गुरु पूर्णिमा पर जलंधर मंदिर में सत्संग होता है। प्रीति आंटी जी के पापा जो हलवाई का काम करते हैं, उनके पास किसी संगत का मैसेज आता है कि आपको गुरु पूर्णिमा पर जलंधर मंदिर में प्रसाद तैयार करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, प्रीति आंटी जी की फैमिली को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जब उन्हें वहां से प्रसाद बनाने के लिए मैसेज आता है तो प्रसाद बनाने के लिए जो भी अमाउंट है वह सब कुछ फाइनल हो जाता है। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी के पापा उनकी मम्मी से बात करते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे एक मंदिर से प्रसाद बनाने के लिए मैसेज आया है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उस प्रसाद बनाने के पैसे ना लूं। तो संगत जी, प्रीति आंटी जी की मम्मी कहते हैं कि यह सेवा का काम है, आप वहाँ पर जो भी काम करेंगे आप उसके लिए कुछ भी पैसे मत लें। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी के पापा वहां जाकर प्रसाद बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें पैसे के लिए बोला जाता है तो वह पैसा लेने के लिए मना कर देते हैं। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी के पापा अपने घर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे उनको किसी का कॉल आता है कि आपने जो कल प्रसाद बनाया था उसका जो भी अमाउंट बनता है वह हमें बता दीजिए और अपने पैसे ले लीजिए। संगत जी, प्रीति आंटी जी के पापा मना कर देते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के कोई पैसे नहीं चाहिए, उन्होंने यह काम सेवा समझकर ही किया है। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद प्रीति आंटी जी के घर एक ब्लैक टी शर्ट पहने हुए बहुत ही सुंदर आदमी आता है। वह प्रीति आंटी जी के पापा से कहता है कि आपने जो प्रसाद बनाया था मुझे उसका अमाउंट बताओ, मुझे आपको पैसे देने हैं। संगत जी, प्रीति आंटी जी के पापा हाथ जोड़कर मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने यह प्रसाद सिर्फ सेवा समझकर ही बनाया था। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी के पापा उस आदमी को कहते हैं कि आप अपने गुरुजी से कहिए कि हमारे ऊपर कृपा बनाकर रखें। संगत जी, उसके बाद वह आदमी प्रीति आंटी जी के पापा से कहता है कि जब गुरुजी ने आपको प्रसाद बनाने की सेवा दी थी तो आपका कल्याण तो उसी वक्त हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस टाइम ना प्रीति आंटी को पता था और ना ही उनकी फैमिली को पता था कि गुरुजी दोनों तरफ से उनकी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। फिर संगत जी, एक दिन प्रीति आंटी जी जलंधर से अपने घर आते हैं तो वह गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेकर आते हैं और वह गुरुजी का स्वरूप अपने फैमिली वालों को दिखाते हैं। संगत जी, जब प्रीति आंटी जी की फैमिली गुरुजी का स्वरूप देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वह प्रीति आंटी को कहते हैं कि यह आदमी उनके घर आया था और उन्हें बार बार प्रसाद के पैसे लेने के लिए कह रहा था। तो प्रीति आंटी जी के पापा प्रीति आंटी को बताते हैं कि उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए और उन्होंने कहा कि यह काम उन्होंने सेवा समझकर किया है। उसके बाद वह आदमी लौट गया था। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी अपनी फैमिली वालों को कहते हैं कि उन्हें गुरुजी से मिलने के लिए बड़े मंदिर जाना चाहिए। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी की पूरी फैमिली गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर जाते हैं। संगत जी, जैसे ही प्रीति आंटी की फैमिली बड़े मंदिर गुरुजी के पास पहुंचती है तो गुरुजी वहां उनकी फैमिली के पहुंचते ही उनके पापा को देख के कहते हैं, आ गया हलवाई। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी के पापा गुरुजी को माथा टेकते हुए कहते हैं कि गुरुजी हमें माफ कर दो, जब आप हमारे घर आए थे तो हमने आपको पहचाना ही नहीं। संगत जी, फिर गुरुजी उसके पापा से कहते हैं कि तेरी कुड़ी मेरे तो कर मंगदी सी, नाले मैनू कहंदी सी गुरुजी जब आप मुझे हमारा घर दोगे तब मैं आपको अपने घर लेके जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तब गुरुजी कहते हैं कि जा तेनू घर ब्लेस कीता। संगत जी, हम तो गुरुजी से कुछ भी मांगकर भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी अपने भक्तों द्वारा की गई हुई अरदास को कभी नहीं भूलते। संगत जी, उसके बाद प्रीति आंटी जी का एक बहुत ही लग्जरी घर बन गया। संगत जी, प्रीति आंटी जी के पापा तो एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी हैं, उन्हें नहीं पता उनके पास पैसा कहाँ से आया, उनके सारे काम अपने आप होते चले गए। संगत जी, आज प्रीति आंटी जी की फैमिली बहुत खुश है और वह गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है। संगत जी, अगर हमारी नीयत साफ हो और अगर हम सच्चे मन से गुरुजी से कुछ भी अरदास करते हैं तो गुरुजी हमारी विश को हमेशा पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।